Hi, hello, hi, came show Majama. Hi guys, welcome back to my channel. Please press the bell icon and subscribe button so you get the notification whenever I upload the video. So today we are going to discuss about the early development in different organisms. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सी एलिगेंस के बारे में। सी एलिगेंस क्या होते हैं? पहले तो ये हमारे हर्माफ्रोडाइट होते हैं जिनमें हमारे 959 सोमैटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो हमारा एंटायर सेल लीनेज है वो हम ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल की हेल्प से जो है ट्रेस करते हैं। यानी कि अगर हम किसी सेल के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उसके अराउंड उस तरीके की ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, तो हम वो ट्रेस कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हमारी सेल लीनेज जो है ये वाली प्रेजेंट है। फिर आ जाते हैं इनके जीनोम पे। इनका जीनोम जो है वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है। सेम नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, जितने हमारे ह्यूमंस में प्रेजेंट है उतने ही जो है इनमें प्रेजेंट है। ये भी हमारे एंटायरली सीक्वेंस है, लेकिन इनका जो कंप्लीट सीक्वेंस है वो हम मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म से जो है वो ऑब्टेन करते हैं। अब आ जाते हैं इनके डेवलपमेंट के ऊपर कि इनका क्लीवेज कैसा होता है, गेस्ट्रुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लीवेज के बारे में। क्लीवेज जो है हमारा ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज कराता है, मतलब कि जो हमारा जायगोट होगा वो रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कराएगा। अब आप एक नोटबुक और पेन में सच सच एक टेबल बनाते जाइए। जैसे ही हमारी अर्ली क्लीवेज हो रही है तो एक एसिमेट्रिकल डिवीजन हुई, उसने एक फाउंडर सेल प्रोड्यूस करा। यानी कि एक तरफ लिख लीजिए एसिमेट्रिकल डिवीजन, उसने क्या करा, एक फाउंडर सेल प्रोड्यूस करा। अब फाउंडर सेल किस में डिफ्रेंशिएट हुआ हमारा, मतलब फाउंडर सेल आगे जो है हमारा वो डिवाइड करा, वो किस में करा हमारा, डिसेंडेंट्स एंड स्टेम सेल। यानी कि एक उसने डिसेंडेंट प्रोड्यूस कराया, एक उसने स्टेम सेल प्रोड्यूस कराया। तो जो हमारी फर्स्ट सेल डिवीजन होगी इसकी एक की, एक तो पहली बात ये हमारे पोस्टीरियर पोल के काफी ज्यादा क्लोज होगा। तो जब इसकी फर्स्ट सेल क्लीवेज होगी तो ये किसको बनाएगा, एक तो एंटीरियर फाउंडर सेल बनाएगा और एक बनाएगा पोस्टीरियर स्टेम सेल। यानी कि ये जो हमारा फाउंडर सेल है, जो मैंने कहा ये एक डिसेंडेंट्स में डिवाइड करेगा और एक स्टेम सेल में डिवाइड करेगा। तो ये जो डिसेंडेंट है वो है हमारा एंटीरियर फाउंडर सेल और स्टेम सेल कौन सा हो गया, पोस्टीरियर स्टेम सेल। अब जो हमारी सेकेंड डिवीजन होगी जायगोट की या फिर फाउंडर सेल की, मतलब जो भी हमारी डिवीजन होगी, तो उस टाइम पे हमारा क्या बनेगा, ए बी जो है हमारा वो तो इक्वेटोरियल डिवाइड करेगा। यानी जो हमने इंटीरियर फाउंडर सेल देखा वो तो हमारा इक्वेटोरियल डिवाइड करेगा, जबकि जो P1 है हमारा यानी पोस्टीरियर स्टेम सेल है, वो हमारा मैरिडोनली डिवाइड करके एक तो फाउंडर सेल बना देगा एक और दूसरा क्या बना देगा, वो पोस्टीरियर स्टेम सेल। जो वो दूसरा फाउंडर सेल बनाएगा उसे हम बोल देते हैं EMS, एंड पोस्टीरियर स्टेम सेल इज P2। तो इस तरीके से सेकेंड डिवीजन में हमारे ये सेल प्रोड्यूस हुए। तो ये जो स्टेम सेल है ये जब तक हमारे डिवाइड करते रहेंगे जब तक जो है हमारा स्टेम सेल लीनेज ना बन जाए। एक चीज याद रखें कि स्टेम सेल हमेशा है जो है वो मैरिडोनली डिवाइड करेंगे, जबकि जो फाउंडर सेल है वो हमारे इक्वेटोरियल डिवाइड करते हैं। तो जब वो मैरिडोनली डिवाइड करेंगे हमारे स्टेम सेल्स, तो वही एक वो एंटीरियर फाउंडर सेल बनाएगा, दूसरा वो पोस्टीरियर सेल बनाएगा। और ये कब तक चलेगा, जब तक हमारी स्टेम सेल लीनेज नहीं बन जाती। यानी कि हमने देखा कि जब हमारी सेकेंड सेल डिवीजन हुई तो ठीक है, जो हमारा पहले वाला फाउंडर सेल था वो हमारा इक्वेटोरियल डिवाइड कर गया, लेकिन जो स्टेम सेल है वो हमारा मैरिडोनली डिवाइड करा और उसने एक फाउंडर सेल बनाया, एक स्टेम सेल बनाया। तो ऐसे जब तक चलेगा जब तक स्टेम सेल लीनेज नहीं बन जाती। तो ये जो हमारे हम डिसेंडेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, हम किसके थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल के थ्रू। जो हम इनको ऑब्जर्व करेंगे, ये हमारे स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो डिवाइड करते हैं, आइडेंटिकल होते हैं कि कैसे इंडिविजुअल इन्हें प्रोड्यूस कराना है, उस तरीके से जो है ये डिवाइड करते हैं। इस तरीके से हमारे 558 सेल्स जो हैं हमारे न्यूली हैच लावा के वो जनरेट हो जाते हैं। यानी कि एक उससे हमने 558 सेल्स जो है हमारे लावा के वो हैच कर लिए। और इनकी जो पोजीशन है वो इनके मतलब इनका जो नेम है, सॉरी, वो इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है कि सिस्टर सेल से किस पोजीशन पे है, उस अकॉर्डिंग जो है वो इनका नेम दिया जाएगा कि इन्हें हम P4 दे, P2 दे, P5 दे। वो उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा कि वो सिस्टर सेल्स के कितने क्लोज हैं, कितने दूर हैं। अब आ जाते हैं इनके गेस्ट रिलेशन के बारे में कि इनके में गेस्ट रिलेशन कैसे होती है सी एलिगेंस में। तो ये हमारी काफी ज्यादा अर्ली उसमें जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जब हमारा P4 सेल जनरेट हुआ, यानी कि हमारे 24 सेल एम्ब्रियो बन चुका है, तभी जो हमारा गेस्ट रिलेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होगा कि हमारे जो ई सेल, टू डॉटर्स ऑफ ई सेल, यानी कि ई सेल है हमारा, उसके दो डॉटर्स जो हमारे वो माइग्रेट करेंगे
टू द सेंटर ऑफ एम्ब्रियो, वेंट्रल साइड से जो है हमारे वो एम्ब्रियो के सेंटर तक मूव करेंगे, वो एक गट बना देंगे 20 सेल्स की। अब ये जो हमारी गट है काफी ज्यादा स्मॉल है, ट्रांजिएंट है, लेकिन ये बनना जरूरी है कि ताकि जब हमारी ई और ईपी सेल की मूवमेंट है वो इजीली हो पाए। मतलब जब तक हमारे ई और ईपी सेल मूव नहीं करेंगे, जब तक ये गट जो है वो फॉर्म नहीं होगी। स्मॉल है, ट्रांजिएंट है, लेकिन जरूरी है। तो जो ये हमारी इनवर्ड माइग्रेशन है वो एक टाइनी ब्लास्टोपोर क्रिएट करा देती है। ये जो हमारी माइग्रेशन हुई गट की, वो एक ब्लास्टोपोर जो है वो क्रिएट करा देगी, जिससे कि जो हमारा नेक्स्ट सेल माइग्रेट करेगा वो कौन सा होगा इस ब्लास्टोपोर से, दैट इज आर P4 सेल। यानी कि ये ईपी मूव करेंगे पहले, फिर हमारा जो P4 सेल माइग्रेट करेगा। तो ये जो माइग्रेट कहाँ तक करेगा, गट प्रायोडियम के नीचे तक, यानी कि जहाँ पे हमारा गट का प्रायोडियम है उसके नीचे तक जो है ये सेल्स हमारे मूव करेंगे। फिर हमारा कौन सा आएगा, मीजोडर्मल सेल। यानी पहले कौन से आए, ई और ईपी, देन हमारा P4 सेल आया, फिर हमारे मीजोडर्मल सेल जो है वो माइग्रेट करेंगे। ये भी हमारे इनवर्ट जाते हैं ब्लास्टोपोर्स के फ्रॉम एंटीरियर साइड। ये जो हमारे ये एंटीरियर साइड से जाएंगे, जबकि जो हमारे सी और डी ड्राइव मसल सेल है ये हमारे पोस्टीरियर साइड से एंटर करेंगे। यानी एंटीरियर साइड से हमारे कौन से कर रहे हैं, मीजोडर्मल सेल और MS सेल्स, और जो हमारे पोस्टीरियर साइड से मूव करेंगे वो कौन से होंगे, C एंड D। तो ये जो है हमारे ये गट ट्यूब के लेफ्ट और राइट साइड्स पे जो ये सेल्स है वो प्लांट हो जाते हैं, यानी कि अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तो जब हमारी फाइनली 6 आवर्स हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के, उसके बाद जो हमारे AB ड्राइव सेल्स वो हमारे फैरिंग्स बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगे और अंदर की तरफ वो आ जाएंगे, और फिर उसके बाद हमारा ब्लास्टोपोर जो है वो क्लोज हो जाएगा। यानी कि ब्लास्टोपोर जब तक हमारे AB ड्राइव सेल्स अंदर नहीं आ जाते और वो फैरिंग्स में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट नहीं कर देते, तब तक वो ब्लास्टोपोर जो है हमारा वो ओपन रहेगा, वो बंद नहीं होगा। जबकि नेक्स्ट 6 आवर्स में क्या होगा कि हमारे सेल जो है वो मूव करने लग जाएंगे और हमारे ऑर्गन्स डेवलप होने लग जाएंगे, और जो हमारा बॉल शेप्ड एम्ब्रियो है वो स्ट्रेच आउट हो जाएगा और एक वॉर्म बन जाएगा विद 558 सोमैटिक सेल्स। यानी कि ये सेल्स की मैंने मूवमेंट बताई वो इस तरीके से होगी। मतलब जो हमारा गेस्टुलेशन पीरियड स्टार्ट होगा तो पहले वो 20 सेल्स वाला गट बनेगा, फिर उसके बाद हमारी माइग्रेशन होगी काफी सेल्स की, ई ए पी पी फोर मिजोडर्मल C एंड D, इनकी माइग्रेशन होगी AB की। फिर वो हमारे ऑर्गन्स में डेवलप करने लगेंगे। जब हमारे ऑर्गन्स में डेवलप करने लगेंगे तो वो एम्ब्रियो हमारा स्ट्रेच आउट हो जाएगा और 558 सोमैटिक सेल्स उस वक्त उसमें प्रेजेंट होंगे। जबकि जो हमारे एडिशनल 115 सेल्स हैं वो हमारे एपोप्टोसिस करा लेंगे। एपोप्टोसिस यानी सेलुलर डेथ, किसी ना किसी फंक्शन की वजह से जो है हमारी वो प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है। सॉरी, तो ये 115 सेल्स जो हमारे वो एपोप्टोसिस के अंडर को चले जाएंगे। तो हमारे जो ये फॉर्म मोल्ड्स होते हैं हमारे, उसके बाद जो वॉर्म है हमारा सेक्सुअली मेच्योर हो जाएगा, यानी कि हमारी 4 लेयर्स जो है हमारी वो बन चुकी हैं। तो उसके बाद ये जो वॉर्म है ये हमारा सेक्सुअली मेच्योर हो जाएगा। ये हमारे हर्माफोर्डिक एडल्ट होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। 959 सोमैटिक सेल्स इसमें प्रेजेंट है, एज वेल एज इसमें न्यूमरस स्पर्म और एग जो है वो हमारे वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अर्ली डेवलपमेंट इन चिक। तो चिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसकी क्लीवेज के बारे में कि कैसे कैसे वो क्लीव करती है। तो एरिस्टॉल जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इनकी 3 वीक डेवलपमेंट को जो है वो फॉलो करा था। तो उन्होंने क्या देखा कि हमारे सर्जिकली मैनिपुलेट हो सकते हैं, यानी कि इनकी जो डेवलपमेंट है उसको हम सर्जिकली मैनिपुलेट करा सकते हैं। फॉर्मेशन जो है इनकी वो जीन से एक्यूमुलेट होती है, और जो सेल मूवमेंट है वो हमारी सिमिलर होती है जैसे हमारे मैमल्स में होती है। तो मतलब सेम तरीके की सेल मूवमेंट और फॉर्मेशन जो है इनमें देखी गई है जैसे हमारे मैमल्स में होती है। एक इनएक्सपेंसिव सैरोगेट है ह्यूमन एम्ब्रियो के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे कोई इनकी कॉस्ट नहीं होती, तो इसलिए हमारे इनएक्सपेंसिव सैरोगेट की तरह जो है वो सर्व कराए जाते हैं फॉर ह्यूमन एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन जो होती है इनकी चिक्स की वो हमारी ओविडक्ट में होती है बिफोर एल्बुमिन, यानी एल्बुमिन से पहले जो है इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। और शेल जो है वो सिक्रीट कराए जाते हैं ताकि वो इस जो हमारी फर्टिलाइजेशन होगी, जो भी हमारा ओवम बनेगा उसको वो कवर कर सकें। तो जो हमारे एग होते हैं वो हमारे वो टीलोलेसिथल होते हैं, यानी कि टीलोलेसिथल है। स्मॉल डिस्क ऑफ साइटोप्लाज्म उसमें हमारी प्रेजेंट है। अब ये जो हमारी मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कराते हैं, यानी कि जो हमारा जायगोट बनेगा वो हमारे मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो है वो कराएगा। और जितनी भी क्लीवेज होती है हमारी वो ब्लास्टोडिस्क के अंदर ही होती हैं,
ब्लास्टोडिस्क क्या है, हमारा एक स्मॉल डिस्क ऑफ साइटोप्लाज्म है, 2 to 3 mm इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर है वो हमारा 2 से 3 mm का होता है, और ये हमारे एनिमल पोल पे जो है वो प्रेजेंट होता है एग सेल की, यानी एग सेल का जो एनिमल पोल है वहाँ पे जो ये डिस्क है वो प्रेजेंट होगी, डेट इज आर ब्लास्टोडिस्क। तो जो हमारी फर्स्ट क्लीवेज होगी वो हमारी सेंट्रली होगी, उसके बाद जो है हमारी वो सिंगल लेयर्ड ब्लास्टोडर्म जो है वो क्लीवेज होगी। मतलब फर्स्ट तो हमारी सेंट्रली हो गई ब्लास्टोडिस्क में, फिर जो क्लीवेज होगी हमारी वो सिंगल लेयर्ड ब्लास्टोडर्म में होगी। अब ये जो हमारी क्लीवेज होगी ब्लास्टोडर्म में वो हमारी इक्वेटोरियल और वर्टिकल क्लीवेज होगी, और वो ब्लास्टोडर्म को टिश्यूज में डिवाइड कर देगी, और 5 to 6 लेयर थिक होंगे जो टिश्यूज, यानी कि जो ये टिश्यूज में भी डिवाइड कर रही है वो भी मतलब बता रखा है कि वो 5 to 6 लेयर जो है वो थिक होंगे वो टिश्यूज। तो ये जो सेल्स हैं ये हमारे एक दूसरे से लिंक्ड हो जाएंगे बाय द टाइट जंक्शन। तो इनके बीच में जो स्पेस होगा ब्लास्टोडर्म और यॉर्क सैक के बीच में उसे हम बोल देते हैं सब जर्मिनल कैविटी। ये सब जर्मिनल कैविटी हमारी जब क्रिएट होती है जब हमारे सेल जो हमारे वाटर एब्जॉर्ब करने लग जाएं फ्रॉम द एल्बुमिन और एक फ्लूइड सिक्रीट कराएं बिटवीन देमसेल्स एंड यॉर्क। यानी कि ये कब क्रिएट होगी सब जर्मिनल कैविटी, जब हमारा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे सेल्स फ्रॉम द एल्बुमिन और उसे फ्लूइड सिक्रीट कराएंगे फिर बिटवीन द देमसेल्स एंड यॉर्क, मतलब अपने बीच में भी और यॉर्क के बीच में भी जब वो क्रिएट कराने लग मतलब फ्लूइड सिक्रीशन कराने लगेंगे तब जो हमारी सब जर्मिनल कैविटी फॉर्म्ड होती है। इस स्टेज पे क्या होता है कि हमारे डीप सेल्स जो होते हैं हमारे ब्लास्टोडर्म की वो शेड कर जाते हैं और डाई हो जाते हैं, यानी कि वो शेड करने लगेंगे एंड देन डाई हो जाएंगे। एक थिक एरिया जो है वो लीव कर देते हैं जिसे हम बोल देते हैं एरिया प्लाकोडा, यानी कि जहाँ पे ये डीप सेल्स जहाँ डाई हुए हैं वहाँ पे एक थिक एरिया प्रेजेंट हो जाएगा जिसे हम बोल देंगे प्लाकोडा। ये जो हमारा एरिया होता है ये हमारे एक्चुअल एम्ब्रियो का जो है वो पार्ट होता है। तो जो पेरिफेरल रिंग होगी हमारी वो हमारे डीप सेल्स को जो है हमारे वो शेड नहीं कराती, तो उस एरिया को हम बोल देते हैं ओपेका, यानी कि जो हमारा शेड हो रहा है एरिया उसे हमने बोल दिया प्लेकोडा। जबकि जो पेरिफेरल रिंग है वहाँ पे जो हमारे डीप सेल शेड नहीं होते तो उस एरिया को हम बोल देते हैं ओपेका। तो इनके बीच में अब जो स्पेस है ओपेका और प्लेकोडिया के बीच में वो कहलाता है हमारा मार्जिनल जोन। और जो हमारा उसके बीच में था यॉर्क और क्या कहते हैं ब्लास्टोडर्म के बीच में उसमें हमने बोला सब जर्मिनल कैविटी, जबकि जो हमारा इनके बीच में है ओपेका और प्लेकोडा के बीच में इसको हमने बोला मार्जिनल जोन। तो ये इस तरीके से ये जोन्स में जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। ये जोन सेल जो हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं काफ़ी केसेस में फॉर डिटरमाइनिंग द सेल फेट, कि क्या बनेगा सेल उसको डिटरमाइन करने में ये जोन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द अर्ली चेक डेवलपमेंट, यानी कि चिक की डेवलपमेंट जो होगी उसमें ये काफ़ी एसेंशियल रोल प्ले करेंगे कि कौन सा सेल क्या बनेगा। अब आ जाते हैं हम चिक के गैस्ट्रुलेशन पे कि गैस्ट्रुलेशन पीरियड इसका कैसा होता है। अब हमारा जो ब्लास्टोडर्म होता है वो हमारे 20,000 सेल्स को जो है वो कंटेन करता है। ऐसा माना गया कि अराउंड 20,000 सेल्स उसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमारे मोस्ट ऑफ द सेल्स होंगे ये प्लेकोडा रिमेन होंगे, और सरफेस पे जो है हमारे ये एपिब्लास्ट बनाएंगे, यानी कि मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं इसमें वो ऐसा माना गया कि वो एरिया ऑफ प्लेकोडा से जो है वो पाए गए हैं और वो हमारे एपिब्लास्ट बनाएंगे आगे जाके। बाकी जो प्लेक्यूडिया सेल्स होते हैं मतलब कि बाकी जो उस एरिया में सेल्स प्रेजेंट है वो हमारे डीलिमिटेड हो जाते हैं और वो सब जर्मिनल कैविटी पे जो वो माइग्रेट कर जाएंगे और पोली इन्वेजिनेशन आइलैंड बना देंगे, यानी कि कुछ मोस्ट ऑफ द सेल्स तो हमारे एपिब्लास्ट बना देंगे, बाकी जो बच गए प्लेक्यूडिया सेल्स वो हमारे डी एलिमिनेट होके माइग्रेट होके कहाँ चले जाएंगे सब जर्मिनल कैविटी में, वहां पे वो क्या बना देंगे पॉली इन्वेजिनेशन आइलैंड। उसके बाद क्या होगा कि हमारी एक शीट ऑफ सेल जो है वो हमारी वो फॉर्म्ड हो जाएगी, मतलब पोस्टीरियर मार्जिन जो हमारा ब्लास्टोडर्म का है वहां से वो माइग्रेट करेगी एंटीरियरली और वो हमारे प्राइमरी हाइपोब्लास्ट और सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट को जो है वो फॉर्म करेगी जिसको हम एंडोब्लास्ट भी बोल देते हैं। यानी कि वो हमारे प्राइमरी हाइपोब्लास्ट को पुश करेगी जिससे हमारा सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट बनेगा जिसे हम क्या बोल देते हैं एंडोब्लास्ट। देखिए क्या हुआ, 20,000 सेल्स है ब्लास्टोडर्म में, उसमें से मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हमारे वो प्लेकोडा से हैं और वो हमारे एपिब्लास्ट में हैं, लेकिन जो कुछ सेल बच गए वो हमारे डी एलिमिनेट होके माइग्रेट करके कहाँ गए सब जर्मिनल कैविटी में, वहां पे उन्होंने क्या बनाया पॉली इन्वेजिनेशन आइलैंड। फिर उसके कुछ टाइम बाद क्या देखा जाता है कि जो हमारा पोस्टीरियर मार्जिन है ब्लास्टोडर्म का वो हमारा एंटीरियरली माइग्रेट करेगा और वो हमारे प्राइमरी हाइपोब्लास्ट को पुश करके सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट बनाएगा जिसे हम बोल देते हैं एंडोब्लास्ट।
तो ये जो हमारा 2 लेयर्ड ब्लास्टोडर्म है अभी हमारे मार्जिनल जोन को जो है वो ज्वाइन करेगा और एरिया ऑफ ओपेका को जो है वो ज्वाइन करेगा। तो इनके बीच में जो स्पेस होता है बिटवीन लेयर्स फॉर्म ब्लास्टोसेल, यानी इन लेयर्स के बीच में जो स्पेस है वो हमारा क्या बना देगा, ब्लास्टोसोल बना देगा। अब ये जो हमारे हाइपोब्लास्ट होते हैं ये हमारे किसी भी सेल की डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करते, यानी कि ये किसी भी सेल को डेवलप होने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। जो भी हमारा एम्ब्रियो में सेल डेवलप हो रहे हैं उसमें हाइपोब्लास्ट का कोई रोल नहीं है। ये जो हमारी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन्स बनाता है स्पेशली योक सैक और एंडोडर्मल डाइजेस्टिव ट्यूब, यानी कि इसका अंदर जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है उसमें कोई रोल नहीं है। बाहर की लेयर्स बनाएगा ये, जैसे कि हमारी योक सैक हो गई या फिर हमारा एंडोडर्मल डाइजेस्टिव ट्यूब हो गया। और ये हमारे केमिकल सिग्नल्स भी जो है वो प्रोवाइड कराता है जो हमारा हाइपोब्लास्ट है, जो कि हमारी क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि कौन से सेल्स की जो है हमारी वो माइग्रेशन होनी चाहिए। तो ये जो हमारा थ्रीजम लेयर है एम्ब्रियो का वो फॉर्म हो जाता है फ्रॉम द एपिब्लास्ट। तो ये इस तरीके से जो हमारा ये फॉर्म होने लगता है। तो ये थी हमारी चिक की डेवलपमेंट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जीनोपस, यानी कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जीनोपस की अर्ली डेवलपमेंट के बारे में। तो हमारे जो जीनोपस होते हैं इनकी जो ब्लास्टोमेयर हो गई वो एक फैक्टर्स के थ्रू जो है वो रेगुलेट होती है। उन फैक्टर्स का नाम क्या है, हमारा माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर। और ये फैक्टर हमारे पाए कहाँ जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो ये जो फैक्टर्स है ये हमारे ब्लास्टोमेयर्स की जो डेवलपमेंट है उसको रेगुलेट कराएंगे। हमारी जब इसकी फर्स्ट 12 डिविजन होते हैं, यानी कि जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे 12 डिविजन तक इसके बीच में कोई गैप नहीं होगा, यानी ये कॉन्टिन्यूस जो है वो डिवाइड करता है। और जब ये 12 डिवीजन हो रही होती है उस टाइम पे कोई ग्रोथ नहीं होती जीनोपस की, यानी कि सेल जो है सिर्फ वो डिवाइड कर रहा है, इसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही। अब जब हमारी इसकी फर्स्ट डिवीजन हो रही है, यानी कि जब हमारा सेल फर्स्ट टाइम क्लीव कर रहा है, तो हमारे एनिमल हेमिस्फेयर जो है वो थोड़ा वाइडन हो जाएगा, जिसकी वजह से एक कैविटी क्रिएट हो जाएगी, इंट्रासेलुलर कैविटी जो हमारी वो क्रिएट हो जाती है। ये जो कैविटी है बाहर से तो ये हमारी सील्ड होगी विद द इंट्रासेलुलर जंक्शन, और अंदर जो है हमारी ये डेवलप होती रहेगी। तो ये जो हमारी कैविटी है ये एक्सपेंड करती रहती है, जैसे जैसे हमारी क्लीवेज होती रहेंगी 12 डिवीजन तक, तब तक ये जो हमारी वो एक्सटेंड करती रहेगी और ब्लास्टोसोल बना लेगी। तो ये जो हमारा ब्लास्टोसोल है ये हमारे दो मेजर फंक्शंस को जो है हमारे वो परफॉर्म करता है। एक तो ये सेल माइग्रेशन में हेल्प कराएगा, जो हमारी गेस्ट्रुलेशन हो रही होगी उस टाइम पे जो हमारे सेल माइग्रेट करते हैं उसमें ये हेल्प कराएगा। दूसरा ये क्या कराएगा कि जो हमारे सेल्स की लेयर है, यानी कि नीचे जो सेल्स है और उसके ऊपर जो प्री मेच्योर सेल्स प्रेजेंट है, उनको बीच में इंटर रिलेट नहीं होने देगा, यानी उनको इंटरेक्ट नहीं करने देगा ये। तो इस चीज को ये जो है ये प्रिवेंट कराता है। हमारी काफी सारे सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स जो है वो जरूरी होते हैं क्लीविंग ब्लास्टोमेर को एक साथ रखने के लिए, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा ईपी कैटेरिन। तो अब हम आ जाते हैं मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन, यानी कि प्रिपेयरिंग फॉर गैस्ट्रुलेशन। यानी ये वो स्टेज है जो जस्ट गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होने से पहले जितने जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन। तो जो हमारी गैस्ट्रुलेशन के लिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो ये होती है कि एक्टिवेशन ऑफ जीनोम, की जो हमारा जीनोम है वो एक्टिव हो जाए। अगर वो ही नहीं होगा तो हमारी गैस्ट्रुलेशन नहीं हो पाएगी। तो कुछ जीन्स ऐसे देखे गए हैं कि वो हमारे अर्ली क्लीवेज के टाइम पे ही ट्रांसक्राइब हो जाते हैं। तो जो हमारे डिफरेंट जीन्स है वो डिफरेंट सेल्स में जो है वो ट्रांसक्राइब करते हैं, यानी कि वो डिफरेंट सेल के अकॉर्डिंग कि उन्होंने कौन सा सेल बनाना है उस अकॉर्डिंग जो है वो ट्रांसक्राइब होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ अर्ली क्लीवेज पे ही ट्रांसक्राइब करना स्टार्ट करते थे, कुछ थोड़ा लेट करेंगे। तो उन्होंने जिस तरीके के सेल्स में ट्रांसक्राइब होना है वो उस अकॉर्डिंग जो है वो ट्रांसक्राइब करते हैं। तो ये हमारे चेंजेस होते हैं इन्हें हम बोल देते हैं मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन। अब इनको एक्टिवेट कौन कराता है, मतलब ट्रिगर कौन कर रहा है कि हाँ ये ट्रांजिशन होनी स्टार्ट होनी चाहिए अब, तो इसे कौन ट्रिगेट करता है, हमारा डीमिथाइलेशन ऑफ सर्टेन प्रोमोटर्स। यानी कि जब हम देखेंगे कि काफी सारे प्रोमोटर्स की डीमिथाइलेशन हो रही है उस टाइम पे हमारा एम्बिटी जो इवेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारे हाई लेवल्स ऑफ मिथाइलेटेड डीएनए देखे गए हैं दोनों से ही, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम से। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मैटरनल ड्राइव्ड क्रोमोसोम होंगे उसमें ही हम मिथाइलेटेड डीएनए देखेंगे, नहीं, पैटर्नल वाले से भी हम देखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक से ही जो है, दोनों के ही जो ड्राइव्ड क्रोमोसोम होते हैं उनमें हमने काफी ज्यादा मिथाइलेटेड डीएनए जो देखे गए हैं। तो ये जो हमारा लास्ट ब्लास्टुलर स्टेज होती है, जब हमारी मिथाइलेशन जो है वो लॉस हो गई प्रोमोटर ऑफ जीन से, तब हमारा एम्बिटी जो है वो एक्टिवेट होगा। उससे पहले हमारा एम्बिटी जो है वो एक्टिवेट नहीं होता। अब हम आ जाते हैं गैस्ट्रुलेशन पे।
अब हमारे जो गेस्ट्रुलेशन है, इसके जो फेट्स हैं वो हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, ब्लास्टुला पे, कि जो हमारे लेयर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, डीप में प्रेजेंट है या फिर सुपरफिशियल लेयर है, उस अकॉर्डिंग जो है ये डिपेंड करते हैं कि कैसे रिएक्ट करना है। अब जो हमारे मीजोडर्मल सेल्स है वो हमारे डीप लेयर में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो हमारे एक्टोर एंडोडर्म है वो हमारे सुपरफिशियल लेयर में प्रेजेंट है। तो ये जो हमारी इनिशिएशन हो रही है गैस्ट्रुलेशन की, ये हमारी डॉर्सल साइड ऑफ एम्ब्रियो पे होगी। पहली बात तो जो हमारा फ्यूचर डॉर्सल साइड होगा एम्ब्रियो का, वहां पे जो है गैस्ट्रुलेशन हमारी इनिशिएट होती है। अब ये कौन सा रीजन होता है, हमारा ग्रे क्रेसेंट रीजन होता है, जस्ट अपोजिट टू स्पर्म एंट्री। यानी कि अगर हमारे स्पर्म ने राइट साइड से एंट्री ली है तो जो हमारी फ्यूचर डॉर्सल साइड होगी वो लेफ्ट पे होगी। तो इस टाइम पे हमारे सेल जो हमारे वो इन्वेजिनेट करने लग जाते हैं, एक स्लिट लाइक ब्लास्टोपोर जो है वो बना लेते हैं, सेल्स अपनी शेप जो है वो चेंज करने लग जाते हैं। तो जो हमारी पेक्युलर शेप होती है वो काफी ज्यादा नीडेड होती है टू इनिशिएट गैस्ट्रुलेशन। यानी कि हमारी गैस्ट्रुलेशन जब भी इनिशिएट होगी जब हमारी पेक्युलर शेप में आ जाएगा एम्ब्रियो। तो ये जो सेल चेंज होने लगते हैं वो इसलिए अपनी शेप जो है वो चेंज करने लगते हैं जिससे हमारा गैस्ट्रुलेशन हो। तो जब हमारी एक बार इन्वोल्यूशन हो गई तो उसके बाद हमारे बॉटल सेल्स एसेंशियल नहीं है, हम बॉटल सेल्स को जो है वो रिमूव करा देंगे फॉर्मेशन से। इन्वोल्यूशन और ब्लास्टोफोर फॉर्मेशन जो है हमारी वो फिर होने लग जाएगी और फिर हमारा क्लोजर जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो जो मेजर फैक्टर होते हैं हमारे मूवमेंट ऑफ सेल्स के, मतलब हमारे सेल जो मूव करेंगे एम्ब्रियो के अंदर, उस वजह से क्या होता है कि जो हमारे सब सरफेस सेल्स है वो इन्वॉल्यूशन करने लग जाते हैं रेदर देन सुपरफिशियल मार्जिनल सेल्स। यानी कि जो हमारे सब सरफेस सेल्स होंगे, ना कि सुपरफिशियल जो हमारे मार्जिनल सेल्स हैं वो नहीं, जो हमारे सब सरफेस वाले सेल्स हैं वो हमारे इन्वोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे जैसे जैसे हमारे सेल जो है वो अंदर मूव करने लगेंगे एम्ब्रियो के। तो जो हमारी इंटरनलाइजेशन होती है एंडो और मीजोडर्म की, ये हमारी किससे इनिशिएट होती है, वेजिटल रोटेशन। मतलब जो हमारे एंडोडर्म और मीजोडर्म इंटरनलाइज करेंगे वो हमारी वेजिटल रोटेशन के थ्रू जो है वो करेंगे। तो हम हमारे फेरेंजियल एंडोडर्म जो हमारे वो ब्लास्टोसेल के एडजेसेंट होंगे एंड अबव इन्वॉल्विंग मीजोडर्म। जो हमारे फेरेंजियल एंडोडर्म है जिन्होंने आगे जाके हमारी फेरेंज बनानी है, वो हमारे ब्लास्टोसेल के एडजेसेंट आ जाते हैं और मीजोडर्म के अबव आ जाते हैं। यानी कि जो उनके अबव मीजोडर्म है उसको इन्वॉल्व करने लग जाएंगे। अब सेल देन माइग्रेट अलोंग बेसल सरफेस ऑफ ब्लास्टोसेल रूफ। अब जो सेल्स है हमारे वो ब्लास्टोसेल रूफ की अलोंग जो है वो मूव करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी गैस्ट्रुलेशन होती है जीनोपस की। अब हम आ जाते हैं फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर्स क्या होते हैं, जो इन पूरी मूवमेंट्स को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो क्या हो जाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजर्स। तो जो हमारे सेल्स होते हैं ऑर्गेनाइजर के, वो हमारे डॉर्सल मीजोडर्म में और माइग्रेट करेंगे अंडरनीथ द डॉर्सल एक्टोडर्म। पहली बात तो वो डॉर्सल मीजोडर्म की उसमें आ जाते हैं, जो सेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजर्स हैं वो हमारे क्या फॉर्म कर लेंगे, डॉर्सल मीजोडर्म, और फिर वो कहाँ चले जाएंगे, डॉर्सल एक्टोडर्म के नीचे। तो हमारी प्रॉपर्टीज क्या हैं ऑर्गेनाइजर्स की, वो क्या 4 मेजर फंक्शन हमारे प्ले करते हैं। पहले तो वो सेल्फ डिफरेंशिएट कराने में हेल्प करते हैं मीजोडर्म को। दूसरा वो सराउंडिंग जो मीजोडर्म है पैरेक्सियल मीजोडर्म का, उसको जो है वो एबिलिटी रखते हैं कि वो डॉर्सलाइज करा सके, एक्टोडर्म को वो डॉर्सलाइज करा सके, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन करा सके, गेस्ट्रुलेशन जो है उसे इनिशिएट करा सके। तो ये सब कौन कराते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजर्स। जीनोपस में ऐसा दिखा कि जो हमारा फॉर्मेशन होती है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की, वो हमारे किससे लिंक्ड होती है, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस से। यानी कि हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जब भी फॉर्म्ड होगी जब हमारा डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस जो है वो प्रेजेंट होगा। तो एक साइड पे हमारा डॉर्सल पोर्शन जो है एम्ब्रियो का वो एस्टेब्लिश्ड हो चुका, इन्वोल्यूशन हो गई, मीजोडर्म एस्टेब्लिश हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बन गया। यानी कि जब हमारा एम्ब्रियो एस्टेब्लिश होगा तो पहले हमारी इन्वोल्यूशन होगी, मीजोडर्म एस्टेब्लिश होगा, तब हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो है वो बनता है। तो एंडोमीजोडर्म जो है हमारा वो माइग्रेट करता है फर्स्ट ओवर डोर्सल ब्लास्टोपोर। ये हम जीनोपस में बता रहे हैं कि कैसे हमारा इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बनता है। सबसे पहले क्या बनेगी, हमारी डॉर्सल पोर्शन बनेगा एम्ब्रियो का, फिर हमारी इन्वोल्यूशन होगी, फिर हमारा मीजोडर्म होगा, उसकी वजह से क्या बनेगा, हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो ये जो पहले हमारे एंडोमीजोडर्म जो है वो माइग्रेट करते हैं हमारे ब्लास्टोपोर की तरफ। अब ये सेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजर जो है हमारे ये 4 टाइप के सेल्स बनाने में जो वो हेल्प करते हैं। दिस आर फेरेंजियल एंडोडर्म, हेड मीजोडर्म, डॉर्सल मीजोडर्म एंड डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप। तो ये जो सेल्स है इनको बनाने में जो है ये हमारी हेल्प करते हैं। तो ये थे हमारे ऑर्गेनाइजर का फंक्शंस, ये सभी में जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन जीनोपस में ये स्टडी किया गया। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।
Please press the bell icon and subscribe the